आप सभी को पौष पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज मैं लेकर आई हूं इस विशेष पौष पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण और विस्तृत जानकारी। साल प्रारंभ हो चुका है और वर्ष 2025 में हम प्रवेश कर चुके हैं। सबसे पहले ये एकादशी मनाई जाएगी, इसे पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब ये एकादशी कब आती है? तो विष्णु पुराण के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। ये इस बार 10 जनवरी को मनाई जाएगी। इस व्रत को करने से निसंतान दंपति और नवविवाहित दंपतियों को पुत्र रत्न और संतान की प्राप्ति होती है। पौष पुत्रदा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। तो पौष पुत्रदा एकादशी इस माह शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत 9 जनवरी को दोपहर 12:22 से प्रारंभ हो जाएगी और पौष पुत्रदा एकादशी का समापन 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर होगा। चूंकि हम सूर्योदय की तिथि को मान्य समझते हैं, इसीलिए 10 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। पौष पुत्रदा एकादशी की प्रचलित कथा भी है, अब उसके बारे में जान लेते हैं। शास्त्रों में वर्णित है एक कथा जो कि राजा सुकेतुमान से संबंधित है। राजा सुकेतुमान को कोई भी संतान नहीं थी, इसीलिए राजा सुकेतुमान और उनकी रानी हमेशा दुखी रहते थे। उन्हें यह दुख सता रहा था कि मृत्यु उपरांत उनका तर्पण, उनकी आत्मा को शांति और मोक्ष गति कौन दिलवाएगा, उनके पूर्वजों का उद्धार कौन करेगा, और पूर्वजों की आत्मा अगर उनकी संतान नहीं होगी तो वो भटकती रहेगी और उन्हें कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इससे दुखी होकर राजा सुकेतुमान ने वन में जाने का फैसला किया और वे सब कुछ छोड़कर, राजपाट छोड़कर वन में चले गए। वहां वन में उनकी ऋषियों से मुलाकात हुई और वहां पर जब ऋषियों से मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी व्यथा ऋषियों को सुनाई। ऋषियों ने राजा सुकेतुमान को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी और उन्हें ये कहा कि इस व्रत का कितना महत्व है। तब राजा सुकेतुमान पुनः अपने राज्य लौटे और अपनी पत्नी के साथ विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हुए इस पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और उससे कालांतर में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस समय से इस पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाने लगा। पौष पुत्रदा एकादशी का इस बार पारण किस दिन किया जाएगा, उसका सही मुहूर्त क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 जनवरी को मनाई जाएगी पौष पुत्रदा एकादशी और उसका पारण 11 जनवरी को किया जाएगा। पारण के लिए शुभ समय सुबह 7:15 से 8:21 तक रहेगा। तो ये तो हुई पारण के समय की बात। अब आते हैं पौष पुत्रदा एकादशी के महत्व के बारे में जान लेते हैं। तो पौष पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी इस दिन पूजा आराधना सुख सौभाग्य में वृद्धि करती है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति मन से पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करता है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। वह जिनकी पहले से संतान है वह संतान के दीर्घायु और उनकी उन्नति की कामना के लिए इस व्रत को करते हैं और इसका बहुत अधिक महत्व है। अब जान लेते हैं कुछ विशेष उपायों को कि पौष पुत्रदा एकादशी के दिन हमें क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहला, संतान प्राप्ति के लिए पौष पुत्रदा एकादशी के दिन सूर्योदय के समय स्नान करके उपवास का संकल्प लें। विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। इस दिन तुलसी की माला भगवान विष्णु को अर्पित करें और ओम देव की सुत गोविंद वासुदेवाय जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः, इस मंत्र का जाप करें। ये कम से कम 5 माला इस दिन जरूर करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि अगर इस दिन संतान गोपाल मंत्र का जाप किया जाए और लड्डू गोपाल की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाए तो और उन्हें पंचामृत से स्नान कराया जाए तो आपके जीवन में संतान बाधा दूर हो, स्वस्थ संतान की आप प्राप्ति करते हैं। दूसरा उपाय, शीघ्र विवाह के लिए
इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस पाठ को करने से घर में धन धान्य सुख संपदा बढ़ती है। जिन लोगों के विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है उनको इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश का वातावरण रहता है, आपस में म्यूचुअल ट्यूनिंग नहीं है, तो लक्ष्मी नारायण की मूर्ति की स्थापना करें और उसके सामने इस पाठ को करें। देखिएगा इसके चमत्कारिक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तीसरा उपाय, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए इस दिन अपने घर की, अपने जीवन की नकारात्मकता को खत्म करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप जरूर करें। इससे भगवान विष्णु की कृपा सदैव आप पर रहेगी। इस दिन भगवान विष्णु का नियमित पाठ और जप करने से सुख शांति और सफलता में वृद्धि होती है और आपको अपने किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। चौथा उपाय, मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए इस दिन विधिवत भगवान विष्णु की पूजा आराधना जरूर करें, परंतु इस पूजा में पीले रंग के फूल, फल, वस्त्र, नैवेद्य इन सब सामग्री को पीला कर दें, यानी पीले वस्त्र पहनकर पीले रंग का नैवेद्य चढ़ाएं, पीले रंग के फूल अर्पित करें, भगवान विष्णु को पीला चंदन अर्पित करें और उसके बाद उस चंदन का टीका अपने माथे पर लगा लें। कैसा भी आपके जीवन में तनाव होगा, उस तनाव से आपको मुक्ति जरूर मिलेगी। तो ये हैं कुछ विशेष उपाय जो कि पौष पुत्रदा एकादशी के दिन आपको करने चाहिए। इस वीडियो के दौरान मैंने पूरी जानकारी पौष पुत्रदा एकादशी की आपको दे दी है। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख के कमेंट में मुझे जरूर भेजें। साथ ही इस जानकारी को सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।